नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फाइनेंसेरा, द सिंप्लीफाइंग फाइनेंस फॉर कॉमन पीपल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि सिबिल क्या है, सिबिल क्या होता है, इसके कंटेंट क्या होते हैं और ये कैसे आपको लोन लेने की प्रोसेस में कितना ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर्शियल सिविल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर सिविल के बारे में बात करी थी और आज हम बात करेंगे कमर्शियल सिविल क्या होता है, कैसे ये कंज्यूमर सिविल से डिफरेंट होता है और इसके क्या क्या फीचर होते हैं। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक ओरिजिनल कंज्यूमर सिविल दिखाया था, इस वीडियो में मैं आपको कमर्शियल सिविल दिखाऊंगा और उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमर्शियल सिविल आपकी कंपनी का सिविल होता है या आपकी फर्म का सिविल होता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो जो भी आपकी फर्म का नेम है उस नाम से कमर्शियल सिविल निकलेगा। और अगर आपकी बिजनेस का नेम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी है तो जो कमर्शियल सिविल होगा आपकी कंपनी के नाम पे निकलेगा। तो जैसा कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी कंपनी का नाम है सैंपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो जो कमर्शियल सिविल है इस नाम से निकलेगा। और अगर आपकी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप का नाम है सैंपल इंडिया तो ये उसके नाम का निकलेगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या डिटेल्स होती है, इसमें दोस्तों वो सारी डिटेल्स होती हैं जो आपने अपने बिजनेस लोन लिए होते हैं, जो बिजनेस के नाम पे लिए होते हैं, उन सभी बिजनेस लोन का विवरण इस कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में आपको दिया जाता है। ये दोस्तों कंज्यूमर सिविल से कैसे डिफरेंट होता है। कंज्यूमर सिविल में जो आपके इंडिविजुअल नाम पे लोन लिए गए हैं उनका बेसिकली रिकॉर्ड होता है सिविल में, लेकिन कमर्शियल सिविल में जो भी लोन्स आपकी कंपनी के नाम पे लिए जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड होता है। अगर आपने बिजनेस में ओवरड्राफ्ट लिमिट या कैश क्रेडिट लिमिट्स ले रखी हैं, बैंक गारंटीज ले रखी हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटीज ले रखी हैं, तो ये सभी फैसिलिटीज जनरली आपके जो कंज्यूमर सिविल में नहीं आती हैं वो आपके कमर्शियल सिविल में ही आती है। आपके सामने दोस्तों ये कमर्शियल सिविल का सैंपल लेके आया हूँ। इसके सारे कंटेंट को हम जैसे हमने कंज्यूमर सिविल में देखा था, आज हम कमर्शियल सिविल में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है ये कमर्शियल क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी ये जो आपका सिविल है कमर्शियल सिविल है। सबसे ऊपर दोस्तों देखने के लिए आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने कंज्यूमर सिविल में भी देखा था, जो आपका रिपोर्ट का ऑर्डर नंबर होता है ये एक यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू आपकी रिपोर्ट निकाली गई है। उसके नीचे देखोगे तो दोस्तों ये सबसे पहले इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन है। इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई सिविल रिपोर्ट निकालते हो तो आपको कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम और जो भी आपकी उसकी बेसिक डिटेल्स है वो डालनी पड़ती है। उसके बेसिस पे जो सारी रिपोर्ट्स होती है उसमें से पैन नंबर को वो मैच करके निकालता है। तो वो इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में वो इन्फॉर्मेशन आती है जो आपने अपनी कमर्शियल सिविल रिपोर्ट डालने के लिए इनपुट करी थी। उसके बाद दोस्तों ये बोरोअर डिटेल्स आती हैं। बोरोअर डिटेल्स क्या होती हैं, इसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं। आपका नाम, जो आपकी कंपनी का नाम है या जो आपकी फर्म का नाम है, उसकी क्लास ऑफ एक्टिविटी क्या है, उसकी सेल्स फिगर क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। उसके बाद जो ये आपकी है एड्रेस डिटेल्स आती हैं, आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। उसके बाद आपकी ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आती है। इसमें बेसिकली आपका पैन नंबर आता है, अगर आपकी कंपनी है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, सिन नंबर आता है। बेसिक डिटेल्स के बाद दोस्तों इसमें सीएमआर रैंकिंग आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कमर्शियल सिविल की रिपोर्ट के लिए। तो सीएमआर रैंकिंग क्या होती है इसके बारे में आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे कंज्यूमर सिविल में स्कोर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 300 से लेकर 900 तक का सिविल स्कोर होता है, जिससे पता चलता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी अच्छी है। ज़्यादा जितना आपका स्कोर होता है कंज्यूमर सिविल में उतना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ऐसी ही रैंकिंग बना रखी है, आपकी कमर्शियल सिविल में रैंकिंग बना रखी है, लेकिन जो इसकी रैंकिंग होती है ये 1 से लेके 10 तक होती है दोस्तों। इसमें एक जो अलग बात है दोस्तों, कंज्यूमर सिविल में जैसे आपका हायर द रैंकिंग मतलब हायर द सिविल स्कोर बेटर इट इज़, इसमें आपका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, 1 जो आपकी रैंकिंग है वो सबसे अच्छी होती है और जो 10 रैंकिंग है ये सबसे पुअर मानी जाती है दोस्तों। दोस्तों ये जो सिविल रैंक आपको दी जाती है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो लोन्स है 10 लाख से 10 करोड़ का जिनका एक्सपोजर है, सिर्फ उसी के लिए रैंकिंग दी जाएगी। यानी अगर आपका एक्सपोजर जो है बैंक और एनबीएफसी से 10 लाख से नीचे है तो भी आपकी रैंकिंग में एनए लिखा आएगा। और अगर आपका एक्सपोजर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो भी जो आपका एक्सपोजर है वो एनए लिखा आएगा।
अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है क्रेडिट प्रोफाइल समरी। क्रेडिट प्रोफाइल समरी में क्या होता है दोस्तों, ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल की समरी दी गई हुई है। इसमें आपने जो भी लोन्स ले रखे हैं बैंक या एनबीएफसी से, उसका एक समरी दिया जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो बता रखा है, इसमें कितनी आपकी डेलिक्वेंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं ये बता रखा है। तो इसमें बेसिकली एक ब्रीफिंग दी जाती है, समरी दी जाती है कि आज की डेट में आपका क्या क्या आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिट समरी के बाद दोस्तों इसमें इंक्वायरी समरी दी गई है। जैसे कि ये मैंने आपको कंज्यूमर सिविल में भी बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी आप अपनी फाइल बिजनेस लोन के लिए या किसी भी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए बैंक या एनबीएफसी में लगाते हैं, तो जब भी आपकी ये सिविल रिपोर्ट जनरेट होती है, तो इसमें जो भी आपका एक इंक्वायरी जनरेट हो जाती है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मंथ वाइज आपकी इंक्वायरी की डिटेल्स दे रखी है कि एक मंथ में कितनी रिपोर्ट बनी है, 2 से 3 मंथ में कितनी निकली है, 7 से 12, 24 एंड सो ऑन। और ये टोटल कितनी आपकी जो क्रेडिट समरी की रिपोर्ट है ये निकाली गई है दोस्तों। अगला जो सेक्शन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डेरोगेटरी इन्फॉर्मेशन। इसमें अगर आपके बिजनेस में या आपके ऊपर कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क है या कोई आपने लोन्स का अच्छे से क्लोज नहीं किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि विलफुल डिफ़ॉल्ट है, अगर आपके बैंक ने आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया है तो इसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। या अगर आपके ऊपर सूट फाइल्ड हो रखे हैं बैंक या एनबीएफसी के लोन ना चुकाने के लिए, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। अगर कोई भी आपका लोन रिटर्न ऑफ हुआ है जो आपने पे नहीं किया और बैंक ने उसे रिटर्न ऑफ कर दिया है, तो ये वाली डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। सेटल्ड की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आती है। सेटल्ड जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप सारा बैंक का ड्यूज़ नहीं देते हैं और बैंक और कस्टमर जो है एक पॉइंट पे आके डिसाइड करता है कि हम इतने अमाउंट में लोन को सेटल कर देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाती है। इन्वोक डिवोल्ड दोस्तों, अगर आप कोई बैंक गारंटी लेते हैं या कोई भी एलसी लिमिट लेते हैं, अगर आप उसकी टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो इन्वोक हो जाती है या डिवॉल्व हो जाती है, वो भी डिटेल्स दोस्तों इसमें आ जाती है। अगर आपकी कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ओवर ड्यू में चल रही है दोस्तों, यानी अगर आपने कोई भी जो बैंक का पैसा है वो देना बनता है लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, तो दोस्तों वो डिटेल्स इसमें आ जाती है। और जो लास्ट डिटेल दोस्तों आती है इसमें, चेक डिसऑनर, अगर आपके कोई भी चेक्स जो हैं वो डिसऑनर हो रहे हैं इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी दोस्तों आपको लोन देने से पहले इस डेरिवेटरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करती है। और अगर आपके सिविल में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके बिजनेस को हैम्पर कर सकती है या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो इस इन्फॉर्मेशन से दोस्तों आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। ये था पार्ट 1 दोस्तों कमर्शियल सिविल का, जिसमें हमने देखा कि बोरोवर प्रोफाइल क्या होती है, कमर्शियल सिविल क्या होता है, सिविल रैंक क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, और डेरिवेटरी इंफॉर्मेशन और क्रेडिट समरी क्या होती है। आने वाले पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे कि ये हर क्रेडिट फैसिलिटी कमर्शियल सिविल में कैसे कैसे इंडिविजुअल शो होती है और कैसे उसका इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।